ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 52वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। इस सर्ग का विषय है तार्किकों के तर्कों से उत्पन्न अनेक प्रकार की कल्पनाओं का खंडन करके कूटस्थ परमात्मा के अनिर्वाच्य जगत भाव का समर्थन। इस जगत में नाना प्रकार के लोग होते हैं। उन नाना प्रकार के लोगों की नाना प्रकार की मतियाँ होती हैं, तो वो परमात्मा के विषय में नाना प्रकार के अपने मत रखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जो वेदांत ज्ञान बताता है उसमें विश्वास कर लें। तो नाना प्रकार के तर्कों से जिनकी बुद्धि जहाँ तक जाती है वहाँ तक वो अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं और उनका उन्हीं बातों में आग्रह होता है। लेकिन जो परम लक्ष्य को उपलब्ध होना चाहता है उसके लिए रास्ते की बाधाओं पर रुकना उचित नहीं है। अगर वह किसी मतांतर पर या किसी तर्क आदि पर रुक करके परम अद्वय ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है तो उसका जन्म सार्थक नहीं होगा, क्योंकि यही मनुष्य जन्म की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, और उसके लिए ही उसे प्रयास करना चाहिए। तो ब्रह्म का निर्णय क्या है कि यह जो जगत दिखाई देता है यह ब्रह्म में विवर्त मात्र है, यानी जगत की ब्रह्म अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं हो सकती। इसी को बोलते हैं परमात्मा का अनिर्वाच्य जगत भाव। यानी ये जो जगत दिखाई दे रहा है, आप विचार करके ज्ञान नेत्रों से देखेंगे तो जगत की जगह पर आपको ब्रह्म की उपलब्धि होगी। या यूँ कह सकते हैं कि जो अज्ञानी की दृष्टि में जगत भाव से स्थित है वही ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म रूप से स्थित है। सिर्फ उसमें से नाम और रूप निकालने की देर है, फिर जो अस्तित्व है, जो प्रियता है और जो ज्ञान है वो ब्रह्म का ही रूप कहा जाता है। सिर्फ उसमें से जो एक परिच्छिन्नता बना दी गई है अज्ञान के कारण, उसको ज्ञान से बाधित भर कर देना है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, कूटस्थ चिदात्मा जिस क्रम से जगत सा भासता है, कूटस्थ परमात्मा जिस क्रम से जगत सा भासता है, वह क्रम भेद की निवृत्ति के लिए अन्यवादियों की कल्पनाओं का खंडन करके अपने मत के समर्थन से फिर से कहिए। यानी इसका मतलब है पहले भी उन्होंने यह बात बतलाई हुई है। कहने का तात्पर्य है कि जो जगत भाव है उसकी ब्रह्म अतिरिक्त कोई पृथक सत्ता नहीं है। इसके लिए बोलते हैं कि जिस क्रम से यह जो जगत है वो कैसा भासता है, बोले चिदात्मा भासता है। इसमें लिखा है कूटस्थ चिदात्मा जिस क्रम से जगत सा भासता है। इसको उल्टा समझो कि जिस क्रम से जगत चिदात्मा सा भासता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बोध प्राप्त करना है, तो आपको जगत को कैसा देखना है? चिदात्मा देखना है। चिदात्मा को जगत सा नहीं देखना है। वो बाद की बात होती है जब हम उस तत्व से वापस नीचे उतरते हैं तब। पहले तो आप तत्व की ओर जा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य क्या है? जगत को कूटस्थ परमात्मा के रूप में देखना। तो बोले वह क्रम कौन सा है जैसा कि हम उसको ऐसा देख सके? तो वह क्रम तो उन्होंने पहले भी बताया हुआ है। अब उस क्रम में जो अवरोध रूप हैं, जो नाना प्रकार के वादियों की कल्पनाएं हैं, भाई जो विचार कर रहा है तो उसके लिए क्या पता कौन सा वादी कब मिल जाए और अपने मत का वर्णन करने लग जाए, और आपको वह जो बोल रहा है उसमें सत्यता है कि नहीं है
यह जानने के लिए आपकी बुद्धि में उस तरह का विचार पहले से उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो क्या पता आपकी बुद्धि को मोहित कर ले जाए। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो नाना प्रकार के मत आदि हैं, कल्पनाएं आदि हैं, वाद आदि हैं, उनका खंडन भी आवश्यक है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, शाखा, पत्र, पुष्प, पल्लव आदि नाना प्रकार के आकारों से युक्त वृक्ष के समान अज्ञ आत्मा की दृष्टि में जो जगत भाव है वही उसके चित्त में भी है, और जो उसकी दृष्टि में नहीं है वह उसके चित्त में भी नहीं है। यही कारण है कि देखी गई अत्यंत छोटी वस्तु का भी स्मरण होता है, किंतु ना देखी हुई बड़ी वस्तु का भी स्मरण नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई वस्तु बाहर उपलब्ध होती है तो वैसी आकृति चित्त में बनती है, अगर वस्तु बाहर उपलब्ध नहीं है तो वैसी आकृति चित्त में नहीं बनती है। तो यह क्या बता रहा है कि बाहर जगत स्थित है, ठीक है, और बाहर जगत की स्थिति के कारण अपने चित्त में कल्पना उसके कारण होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि बाहर जो है वृक्ष आदि की शाखाएं हैं, पल्लव आदि हैं, ठीक है, तो उसका जो मूल है वो अंदर जमीन में होगा। तो ये जो बात बताई जा रही है वो किस लिए बताई जा रही है कि आप यह समझ लीजिए कि यह जो आपकी दृष्टि बन रही है ना, कि बाहर वस्तुएं हैं, फिर उसके अनुसार चित्त में वैसी कल्पना उपजती है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि बाहर जो वस्तुएं हैं, क्या चित्त से पृथक उनकी सत्ता का अनुभव होता है? अभी तो आपको ऐसा लगता है कि जो चित्त है, ठीक है, वो मेरा है और वो भीतर है, और बाहर जो है वो पदार्थ हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है नारायण, ठीक है। आपने चित्त को देह के भीतर माना या अपने अधीन माना, इसको चित्त नहीं बोलते। ये तो एक कल्पित चित्त का ही एक कल्पित अंश है जिस पे आपकी अहमता ममता का प्रभाव ज़्यादा है। वास्तव में चित्त क्या है? जिसने सारा जगत धारण कर रखा है उसको चित्त बोलते हैं। जैसे जब सपना दिखाई देता है ना आपको, तो चित्त में दिखता है ना, तो सपने की सब वस्तुएं चित्त के भीतर होती है, उसमें जो एक आकृति दिखती है ना, उसके अंदर भी चित्त दिखता है। लेकिन चित्त का मूल स्वभाव क्या समझना चाहिए? जिसमें सारी आकृतियां, सारे पदार्थ हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना चाहिए कि ये जो नाना आकार हैं वो भी चित्त में है, और उसके कारण जो एक परिच्छिन्न चित्त का हिस्सा है उसके अंदर नाना तो आ रहा है। जबकि अगर हम सामान्य दृष्टि से देखें तो आकार का आना और जाना, ठीक है, या कोई घटना घट ही नहीं रही है। वास्तव में जो आकार चित्त में उपलब्ध है वो केवल कल्पना मात्र है, उसमें बाहर भीतर की का भेद नहीं है। लेकिन ऐसा आपको कब समझ में आएगा? जब आप तत्व को भली प्रकार समझेंगे। यह अज्ञानी की ही दृष्टि में है कि ये जो आत्मा है वो एक वृक्ष सा है, और ये जगत आदि उसके पल्लव आदि निकले हुए हैं नाना प्रकार का। यह बात सत्य नहीं है, समझाने के लिए बताई जाती है। जो विवेकी पुरुष है वह पूर्व अपर शास्त्र के अनुसार ही देखता और करता है। जो विवेकी पुरुष होता है वो शास्त्र के अनुसार ही अपनी सारी क्रियाएं करता है, देखता और करता है। यानी जो वस्तु देखने योग्य है उसी को देखता है, और जो कर्म करने योग्य है उसी को करता है। आँखों के सामने पड़ी हुई निषिद्ध वस्तु को भी भोग्य रूप से नहीं देखता। अगर शास्त्र मना कर रहा है और सामने वस्तु उपलब्ध है, आप चाहें तो बिना रोक टोक उसका भोग कर सकते हैं, लेकिन वह शास्त्र की आज्ञा का पालन करता है, और ना तो उसके लिए कुछ करता ही है। यानी ना उसे भोग रूप में देखता है और ना उसे पाने के लिए कोई यत्न करता है। बोले इतनी ऊंची तत्व ज्ञान की बात बता रहे थे, फिर यह बात बीच में कहाँ से आ गई?
देखिए, जब तत्वज्ञान की ऊंची बातें बताई जाती हैं तो एक व्यक्ति के लिए नहीं बताई जाती हैं, पूरी सभा बैठी हुई है, तो सब के लिए कुछ न कुछ बातें बताई जाती रहती हैं। तो उन्होंने किसी पर ऐसी निगाह पड़ गई होगी कि जिसके अंदर भी पात्रता की थोड़ी कमी होगी, तो कहीं उसके मन में हो रहा होगा कि हम शास्त्र निषिद्ध कर्म अगर कर लें तो क्या हो सकता है, या जिस भाव का शास्त्र में वर्णन नहीं है हम उस वस्तु के प्रति वो भाव ही कर लें। यानी यहाँ देखना और करना दोनों के लिए मना है, ठीक है। और कलयुग में तो तुम खाली करो नहीं ना तो भी बहुत बड़ी बात है, देखने के लिए तुम निषेध कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये वातावरण ही ऐसा है कि नहीं भी चाहते हुए भी तो भी दिख ही जाता है, ठीक है। लेकिन भोग बुद्धि से तो कम से कम मत देखो, इतना तो किया जा सकता है। आगे कहते हैं श्री रामचंद्र जी, इसलिए आपसे मैं कहता हूँ कि अपने चित्त की शुद्धि के अनुकूल कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर हो, शास्त्र अनुकूल अर्थों में अपने चित्त को लगाकर। यानी ऐसे कर्म आप करिए जिससे चित्त की शुद्धि हो, चित्त गंदा ना हो, मलिन ना हो। यानी जो विवेक को बढ़ाने वाले कर्म होते हैं। तो जितने भी हम अपने जीवन में शास्त्र अनुकूल कर्म करते हैं कि जो खाना है उसमें भी विवेक हो कि भाई सात्विक भोजन हो, ठीक है, और आहार विहार भी हमारा सात्विक हो। तो सत्व में जो सात्विक चीज़ें होती हैं उनको छोड़ने के लिए ज़्यादा यत्न नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही इंद्रियों का संयम होता है, भोग बुद्धि नहीं होती है, उपयोग बुद्धि होती है। यही कारण है कि उनको छोड़ना आसान है। जिनमें भोग बुद्धि होती है ना उनको छोड़ना कठिन होता है। इसलिए मलिनता तो सत्व भी है, आगे जाएंगे तो सात्विक गुण भी गुण गिना जाता है। यानी वो भी कुछ न कुछ वृत्तियां बनाएगा आप में, कुछ न कुछ अहंकार उपजाएगा ही उपजाएगा। तो भी मलिनता तो है, लेकिन उसको छोड़ना अपेक्षाकृत आसान है। सबसे ज़्यादा कठिन होता है तमोगुण को छोड़ना, क्योंकि तमोगुण ने आपको पकड़ा हुआ होता है, वश किया हुआ होता है। जैसे आलस्य नहीं वश कर लेता है, वो बिल्कुल आपको चलने ही नहीं देना चाहता। जैसे गहरी नींद आ जाए और आपको वेदांत तत्व का विचार करना हो, तो अब आप नींद को छोड़ना चाहें तो नींद आपको नहीं छोड़ रही है। उससे आसान होता है राजस चीज़ों को छोड़ना, कि भाई अब हमको वहाँ जाना है, ठीक है, नहीं जाएंगे। इसमें तो खाली इच्छा ही बदली, लेकिन तमोगुण को छोड़ने के लिए बड़ा प्रयास है नारायण। रजोगुण को छोड़ने के लिए उससे कम प्रयास है, केवल इच्छा मात्र कर देते हैं और थोड़ा सा अपने मन पे संयम रखो तो रजोगुण निवृत्त हो जाता है। और सतोगुण को छोड़ने के लिए उससे भी कम प्रयास, विचार किया और निवृत्त हो जाता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि शास्त्र अनुकूल जो अर्थ है उसमें चित्त को लगाकर श्रवण भूषण मेरे इस उपदेश का श्रवण कीजिए। श्रवण भूषण यानी जैसे कोई व्यक्ति साधारण सा दिख रहा हो और उसको अलंकार आदि से सजा धजा दिया जाए तो राजा जैसा दिखने लगता है। ऐसे ही ये जो मेरे शब्द हैं वो साधारण शब्द नहीं है, ज्ञान रूपी अलंकारों से ऐसे लदे हुए हैं कि उनकी शोभा अत्यंत अनुपम है, उसकी उपमा नहीं जा सकती। इसलिए क्या बोला हुआ है, श्रवण भूषण। जैसे सारे आभूषणों में सुवर्ण को अच्छा माना जाता है, ऐसे ही सारे वचनों में जो वेदांत के वचन हैं उनको सर्वोपरि माना जाता है। तो जो अद्वैत ज्ञान की सिद्धि करते हैं, आपका अज्ञान मिटाते हैं, वैसे जो शब्द हैं उनका श्रवण भूषण कहलाता है। भगवान वशिष्ठ जी बोलते हैं कि जो मेरा उपदेश है वो आपके हृदय को भी इस ज्ञान रूपी अलंकारों से ऐसे सजा देगा कि उसकी भी शोभा बढ़ जाएगी। इसलिए आप उसका श्रवण कीजिए। श्रवण करने का अर्थ सिर्फ कान से सुनना नहीं होता, सुन करके उसमें निश्चय करना। अगर आप उसके अर्थ को समझ रहे हैं और समझ करके जो अर्थ है और उसको जहाँ रखना है वहाँ रख रहे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए आपने श्रवण किया, नहीं तो आपने सुना नहीं। जैसे रोटी बनाने का ज्ञान आपने सुना, तो सुन करके स्मृति में रख लिया तो आपने सुना क्या? नहीं सुना नारायण।
सुन करके अगर आपने उसके अनुसार रोटी बनाई तब आपको समझा कि आपने सुना, नहीं तो क्या प्रमाण है ये आपने सुना? कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, जैसे आपके जेब में पैसा है और आपको पता नहीं है और हमने बता दिया कि आपके जेब में जो वस्तु रखी है उसको निकालिए, देखिए, पहचानिए, वो तो इस देश की ये करेंसी है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, आपने सुना, निकाल के ऐसे वैसे किया, फिर जेब में रख लिया और फिर अगले दिन फिर से आप भिक्षा मांग रहे, तो क्या सुना आपने? कुछ नहीं सुना। या तो कुछ सुना कुछ नहीं सुना, तो जो सुना होना था ना सब चला गया, उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो क्या बोलेगा आदमी, इसने सुना ही नहीं, जो आपने बताया ना कल, ये सुना नहीं इसने, ये तो निकल के आएगा। सुनने का अर्थ फिर क्या समझना चाहिए कि जिस वस्तु के लिए वो बात सुनाई जा रही है, उस वस्तु की अगर आप सिद्धि कर रहे हो तो वो श्रवण है, नहीं तो श्रवण नहीं है, आपने सुना ही नहीं हो बात। इसलिए यहाँ श्रवण शब्द जो आता है ना, वो तीनों को निरूपित करता है, मनन को भी और निधिध्यासन को भी और सुनने को भी। तीन शब्द से बना हुआ ना, जो श्रा शब्द आगे लगता है ना, श्रुति के लिए आता है, यानी सुन किसके लिए रहे हो? जो तुम कहानी सुन रहे हो ना, उसको श्रवण नहीं बोला जाता। श्रुति में जो महावाक्य हैं, क्या आप उनका अर्थ सुन रहे हैं गुरु जी के मुख से, और उसके अर्थ का क्या निश्चय आप अपनी बुद्धि में कर रहे हैं, तो उसको श्रवण बोला जाता है। और श्रवण में जो लास्ट में लड़ा है ना, लड़ा, इसी को समझ लो ना है। ना किसको निरूपित करता है? निधिध्यासन को। इसलिए बोल रहे हैं कि यह जो मैं उपदेश आपको बता रहा हूँ, ये जो नाना प्रकार की कल्पनाएं इस जगत में उत्पन्न होती हैं, चाहे कितना ही बड़ा तार्किक क्यों ना हो, उसकी कितनी ही बड़ी कल्पना क्यों ना हो, उन सारी कल्पनाओं को यह जो उपदेश है वो छिन्न भिन्न कर देगा। जैसे कोई राजा अपने पद पर बैठा हुआ हो और शत्रु आक्रमण कर दे, अगर उसे अपना राजत्व बचाना है तो शत्रुओं की सेना को छिन्न भिन्न करना अनिवार्य है, नहीं तो शत्रु उसकी राजगद्दी हड़प लेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो ब्रह्म विद्या है ना, सारे विद्याओं की राजा है नारायण, तो ऐसे राजा नहीं है। जितनी भी विद्याएं हैं और उसको अपदस्थ करने के लिए आती हैं, उन सब को वो छिन्न भिन्न करने की सामर्थ्य रखती है नारायण, क्योंकि यह बुद्धि के चरमोत्कर्ष पर स्थित है। इसकी बातें कोई काट नहीं पाता। शंकराचार्य जी जब निकले थे ना अद्वैत ज्ञान की सिद्धि करने के लिए, अरे उस समय कितने बड़े बड़े विद्वान थे, सब ने सिर झुका दिया। ऐसा नहीं है कि जो विद्वान थे उनमें बुद्धि की कमी थी, लेकिन उन्होंने जिस कल्पना को पकड़ा हुआ था ना, उस कल्पना में ही दोष था। यह दृश्य समूह की भ्रांति ही अविद्या कही जाती है। यह दृश्य समूह जो अपने को दिखाई दे रहा है ना, यह भ्रमवश प्रतीत हो रहा है, भ्रांति है, और इसी को अविद्या बोलते हैं। अविद्या किसको बोलते हैं? यह अविद्यते, जो वास्तव में विद्यमान नहीं है, उसी को तो अविद्या बोलते हैं। अगर आप इस समस्त जगत को अविद्या बोल रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि विद्यमान नहीं है, फिर भी विद्यमान भास रही है। वास्तव में तो यह अविद्या भी ऐसे नहीं है, यह अविद्या भी ऐसे नहीं है जैसे मृग तृष्णा नदी में जल। जैसे मृग तृष्णा की नदी होए तो उसमें जैसे जल नहीं है ना, वैसे यह अविद्या स्वयं नहीं है। क्या वास्तव में अविद्या है? ना अविद्या है ना जगत है, दोनों नहीं है। लेकिन जब तक तुम फंसे हुए हो ना, तब तक जगत भी है, ये सारे लोग भी हैं, और ये तुम्हारे ज्ञान को ढकने वाली अविद्या भी है। लेकिन जब तुमको बोध हो जाएगा ना, तो तुमको लगेगा ही नहीं कि अविद्या नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व त्रिकाल में भी हो सकता है। हे रामचंद्र जी, उपदेश योग्य वस्तु के उपदेश के निमित्त मेरे अनुरोध से क्षण भर के लिए आप इसे सत्य सा मानकर मेरा कथन सुनिए। अगले ही वाक्य में लिखा हुआ है कि मेरे अनुरोध से, देखो गुरु होकर के भी अपने शिष्य को क्या बोल रहे हैं कि मेरा अनुरोध है, आदेश नहीं है। क्योंकि समझते हैं ना कि जिस बात को मैं आधा भी बता दूं तो
उसको विचार करके पूरी करके समझ लेता है। यानी जब शिष्य पात्र होता है ना, तो गुरु जी को पता है कि मुझे आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है, आधा शब्द भी मेरे मुंह से निकला ना तो ये पूरा अर्थ उसका समझ लेगा। तो फिर उसको अपने जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण, जो छवि गुरु जी को अपने अंतःकरण में दिखाई देती है ना, वही छवि उनको उनके अंतःकरण में दिखाई देती है। यानी दो वशिष्ठ हैं, राम जी तो है ही नहीं है। इसीलिए अपने प्रति तो सब नम्र ही होते हैं भाई। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो उपदेश योग्य वस्तु है ना, उपदेश योग्य वस्तु किसकी कौन सी है? आत्म तत्व ही उपदेश योग्य होता है। उपदेश शब्द का अर्थ समझते हैं? देश यानी वह आत्म तत्व, उप यानी जो उसके समीप ले जाता है, उसमें प्रतिष्ठित नहीं करता। मत समझिए उसमें प्रतिष्ठित करता, उसमें आप स्वयं प्रतिष्ठित हो पहले से ही। सिर्फ उसके समीप भर ले जाता है कि आप उसे पहचान ले, अच्छा ये मैं ही था। ठीक है, शब्द तो कहीं के कहीं छूट जाते हैं नारायण, मनोमय कोश में ही शब्द छूट जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि इसे आप सत्य सा मान कर मेरा कथन सुनिए, इसमें भी मृग तृष्णा के जल जैसी भावना मत कर लीजिए, नहीं तो विद्या बनी की बनी रह जाएगी। हाँ, जैसे अभी अपन योग से चर्चा करते हैं, जब तुमने बोल दिया कि सब मृग तृष्णा का जल है तो तुम लोग चर्चा क्यों कर रहे हो बैठ के? तो यह बात भाई, यहाँ नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे। उसकी अपेक्षा यही करता है, शास्त्र अनुमोदित है, गुरु जी से अनुमोदित है, तो घाटा क्या है? हे रामचंद्र जी, यह अविद्या नामक भ्रांति कैसी है? देखो जैसे जैसे लोग कल्पना करते हैं। देखो अब गुरु जी का जब अत्यंत प्रेम छलकता है ना, तो सच्ची बात बताते हैं। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या नामक भ्रांति कैसी है, यानी इसका स्वरूप क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, कब आई है, कब जाएगी, इस तरह के विकल्प ना करते हुए, यानी इन सब प्रश्नों का उत्तर मत ढूंढिए। यानी भविष्य में मत, भूतकाल में मत जाइए, कहाँ से आई है, कब उत्पन्न हुई है, भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये मत सोचो कि बीमारी कब से चालू हुई है, ठीक है, और कहाँ से इनका इन्फेक्शन चालू हुआ। अरे भाई, उसका पेट दुख रहा है, पहले उसका इलाज करो, पहले दर्द ठीक होना चाहिए, पहले बीमारी निवृत्त करना उद्देश्य है, फिर समझो कि भाई कहाँ से आई थी, क्या करना था। इसलिए बोल रहे हैं कि इस तरह का विकल्प ना करते हुए आप मेरे इस उपदेश को सुनिए, जो मैं आपको उस आत्म तत्व के समीप ले जाने वाला या उस तत्व का साक्षात्कार करा देने वाला या अविद्या की निवृत्ति करा देने वाला जो ज्ञान दे रहा हूँ, उसको सुन करके अपने हृदय में धारण करिए। पीछे ज्ञान हो जाने से आप स्वयं जान जाएंगे कि ना तो यह जगत है और ना यह अविद्या ही है। तो आपको क्या बोध हो जाएगा? ना तो यह जगत है और ना यह अविद्या ही है। तो जब जगत ही नहीं है और अविद्या ही नहीं है, तो ये कहाँ से आई है और ये कैसी है और इसको किसने उपजाया है, ये सारे प्रश्न आपके निरर्थक हो जाएंगे। तो इसी आगे कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, जो कुछ स्थावर जंगमात्मक यह सब तरह से परिपूर्ण जगत दिखाई देता है, वह सब कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। वह सब कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। देखो ये जो भी बातें चालू हो रही है ना, ये किसी मत का खंडन करने की भूमिका बना रहा है, क्योंकि वेदांत ऐसा नहीं बोलता है कि ये सृष्टि है और कल्प के अंत में नष्ट हो जाएगी। अरे कल्प के अंत तक का कौन इंतजार करेगा? तब तक तो दुख भोगना पड़ेगा ना। ये सृष्टि दृष्टिवाद की बात है जो आगे जाकर के अभी कट जाएगी, या इसमें से जो उनको लेना है वो ले लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। तुम यहाँ तो मानते हो ना कि कभी तो नष्ट होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सत्य तो नहीं है, सत्य होती तो सदा रहती ना। विचार कर देखने से यह निश्चित होता है कि इस जगत का विनाश अवश्य होगा। यानी अगर तुम ऐसा भी मानते हो तो तुमको तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस जगत का विनाश अवश्य होगा। वह पृथ्वी आदि अवयवों का विभाग स्वरूप है। यानी जो जगत है वो पृथ्वी आदि, जो पृथ्वी जो है ना अवयवों से मिलकर बना हुआ है,
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और ये जो मत बताया जा रहा है ये शायद कणाद जी का मत है, जिसमें यह माना जाता है कि सृष्टि कणों से मिल करके निर्मित हुई है, और आत्मा को भी वैसा ही वो मानते हैं कि वो भी कणों से मिल करके बना हुआ है। इसीलिए उनका जो सिद्धांत है कण कण मानते हैं, इसीलिए उनका नाम कणाद पड़ गया था। और उनके जो मत है उसको वैशेषिक मत बोलते हैं। तो उसी मत का ही खंडन आगे चल करके करेंगे। वैशेषिक क्या होता है यार? बहुत बार ये वैशेषिक ये बहुत सारे आते हैं मत, कई बार तो दिमाग में तो निकल ही जाता है। षट दर्शन अपने भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। हाँ, षट दर्शन सुना है, उसी को वैशेषिक बोलते हैं। नहीं, 6 दर्शनों में से एक दर्शन वैशेषिक है। उसके ऋषि जो है कणाद कहे जाते हैं, न्याय के गौतम ऋषि कहे जाते हैं, सांख्य के कपिल जी कहे जाते हैं। ऐसे ही सबके अपने अपने दर्शन हैं और उनका कुछ न कुछ उपयोग है। अगर आपको मोक्ष उपलब्ध करना है तो इनका उपयोग नहीं है, ठीक है। जगत में आपको कुछ कार्य आदि की सिद्धि करनी होती है तो कहीं न्याय लग जाता है, क्योंकि जैसे किसी को फांसी पे चढ़ाना है, ठीक है, तो आपको भाई इस जगत को सत्य मानना पड़ेगा कि इसने यहाँ पाप किया है, तो उसको आप फांसी की सज़ा दोगे या जो भी सज़ा दोगे। अगर आप यहाँ मानते हो कि इसके पाप का फल यम देवेगा तो तुम यहाँ सज़ा ही नहीं दोगे, तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? सज़ा देने तो पड़ेगी ना, नहीं तो लोग डरेंगे ही नहीं, सब पाप कर्म करते रहेंगे, बोले यम कब आएगा कब मारेगा तब देखा जाएगा। तो इस जगत में व्यवस्था के लिए भी जिस मतों को स्वीकार किया जाता है ना, तो इसलिए इन षट दर्शनों का अस्तित्व है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह उपयोगी अवश्य है, लेकिन आत्म तत्व की उपलब्धि में उपयोगी नहीं है, इसलिए उनका यहाँ पे खंडन किया जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि जो जगत है वो पृथ्वी आदि अवयवों से मिलकर के बना है और पृथ्वी स्वयं अवयवों से मिलकर के बनी है, अतः उनके विनाश का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। जो वस्तु अवयवों से मिलकर बनी होती है उसका विनाश भी अवश्य होता है, क्योंकि अवयवों से मिलकर बनी है, ठीक है। इसका मतलब है कि अवयवों पर आधारित है। जब अवयव अपना स्वभाव छोड़ देंगे तो वस्तु भी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं? जैसे एक एक बूंद निकाल लेने से घड़े के जल का नाश अवश्य हो जाता है। एक एक बूंद अगर टपकते जाएगा तो पूरा पानी घड़े से खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये जो पूरी सृष्टि में जो कणों से मिलकर के बने हैं, अगर एक एक कण भी अलग होते जा रहा है तो एक दिन पूरी सृष्टि अपना अस्तित्व छोड़ देगी। और ऐसा दिखाई भी देता है, जैसे आप घर बना दो तो जैसे जैसे घर पुराना होते जाता है, ईंटें आदि अपना स्वभाव छोड़ने लगते हैं, जर्जरीभूत होने लगता है, एक दिन धराशायी। तो उन्होंने ऐसा देखा होगा, इसके लिए उन्होंने सिद्धांत बना दिया कि ऐसे सृष्टि पे भी लागू होता है। भाई हमारे घर पे लागू हो रहा है तो सृष्टि पे भी लागू होता होगा। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, हे रामचंद्र जी, ऐसी स्थिति में तो द्रव्य का नाश होने पर ब्रह्म की अनंतता और अस्तित्वता भी नहीं रह सकती। देखो, ये जो मत था ना उनका वैशेषिक का, वही बोलता था कि जब ये सृष्टि रूप है ना, तो सृष्टि कण से मिलकर बनी हुई है, तो वो कण भी आत्मा में है, यानी समझ लो आत्म कण से मिलकर के बनी हुई है, तो यानी आत्मा ही जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो उससे क्या, अगर तुम कणों से मिलकर के बना हुआ कहते हो तो आत्म कणों से ही मान लो जगत बना, तो उससे क्या होगा कि जब वो जगत बन गया तो आत्मा रूप नहीं रह गया, क्योंकि कण तो खर्च हो रहे हैं ना। और फिर जब ये सृष्टि का नाश हो जाएगा तो फिर ये देखो लिखा हुआ है ना, ऐसी स्थिति में द्रव्य का नाश होने पर ब्रह्म की अनंतता और अस्तित्वता भी नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे कणों का ही नाश हो जा रहा है। तो तुम कैसे कहते हो कि ब्रह्म अनंत है, या उसका है पना भी नहीं रह जाएगा। इसी को एक न्याय से और बोलते हैं, उसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय नहीं है नारायण, उसको बोलते हैं जैसे आत्मा समझ लो एक बीज है, ठीक है, और वो वृक्ष के रूप में परिणत हो गया,
तो जो तना है, जिसको आप स्कंध बोलते हो, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, तो अगर आप धीरे धीरे करके उसकी टहनियाँ काटते जाओ, पत्ते काटते जाओ, तो एक दिन आत्मा खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि वृक्ष के रूप में तो परिणत हो गया है। तो ऐसी जगत नष्ट हो जाएगा तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे मतवादी कहते हैं। तो उसी तरह इनका भी मत है कि आत्मा भी कण से मिलकर के बना है और वही कण स्थूलता प्राप्त होकर के जगत के रूप में परिणत हो जाते हैं। और फिर ये तो अनुभव से ही सिद्ध है कि हर वस्तु का विनाश अवश्य होता है, जो अवयव वाली होती है। तो जब इनका विनाश होगा तो ब्रह्म की जो अनंतता है और जो उसकी अस्तित्वता है कि वो है, वो भी अनुपलब्ध हो जाएगी। ऐसा हो जाना चाहिए। क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में क्या है, ब्रह्म जगत में ही तो ठहरा। आपकी दृष्टि में तो जगत जो है वो ब्रह्ममय है। ब्रह्म जो है वो जगत में है। ब्रह्म जो है जगत में नहीं है नारायण, ये इनके मत में है। ठीक है। चिद एक रस निरअवयव ब्रह्म का जगत अवयव नहीं हो सकता, यह सत्य बात में बता रहे हैं। ब्रह्म जो होता है वो निरअवयव होता है, सअवयव नहीं होता है। अगर आप उसमें सअवयव देखोगे तो सअवयव का विनाश अवश्य होगा। तब आपको यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्म का विनाश भी होता है। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष होता है तो उसके तुम अगर पूरे वृक्ष को ब्रह्म बोलते हो, तो अगर पत्ते काट दिए जाएंगे तो भी ब्रह्म का विनाश चालू हो गया। एक दिन टहनी कट गई, एक दिन स्कंद कट गया, जड़ उखाड़ काट दिया तो ब्रह्म खत्म हो गया। इसलिए आपका जो मत है वो परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य में इन्होंने बता ही दिया है। तात्पर्य है कि जैसे शाखा आदि अवयवों का नाश होने पर वृक्ष का भी नाश हो जाता है, वैसे ही पृथ्वी आदि द्रव्य का नाश होने पर ब्रह्म के नाश का प्रसंग माना जाए तो श्रुति में कहे गए ब्रह्म के अनंतत्व की सिद्धि नहीं हो सकेगी। यह बात यहाँ पर उन्होंने समझा दी है। इतना ही नहीं, और भी सुनिए। विचार कर देखने पर तो अवयवों से पृथक किए गए अवयवी की सत्ता न रहने से उसका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता। यानी एक होता है देह और एक होता है देही। ठीक है। यानी देही देह से अलग होगा, लेकिन आप तो यहाँ अवयव से अलग किसी की पृथक सत्ता स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो अवयव नष्ट होने से तो आपका अवयव ही नष्ट हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है ना, अवयवों से पृथक किए गए अवयव की सत्ता न रहने से। क्यों? क्योंकि यह अवयव की सत्ता ही नहीं मानते हैं, अवयव ही अवयव मानते हैं। उनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। किसी का भी अस्तित्व ना हो तो उस नास्तित्व का भी तो कोई ना कोई प्रकाशक अवश्य होता है। यही कारण है कि वैशेषिक जो मत है उसका यहाँ पे खंडन हो रहा है। चिद एक रस निरअवयव ब्रह्म का यह जगत अवयव भी नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रह्म से कुछ बनता थोड़ी है। ब्रह्म उनको जानता है, उनका प्रकाशक है, उनसे बनता उनता नहीं है, कार्य कारण भाव नहीं है। ठीक है। तो कभी वैशेषिक से आपका पाला पड़ जाए, वो नाना प्रकार की बातें बताने लगे, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको यहाँ भली भांति समझ लेनी है। इसके बाद वो चारवाक मत का खंडन करेंगे। देखो चारवाक मत ऐसे समझ लो, सबसे जो इस समय प्रचलित है ना, जिसको हम भौतिक शास्त्र बोलते हो, या इस समय जो जीव शास्त्र आदि हैं जिस नियम पर चलते हैं, उसी को चारवाक मत बोलते हैं। हालांकि अपने शास्त्र में भी आता है ये। तो इसमें क्या बोलते हैं कि चेतन नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, सब चीज़ें जड़ हैं, और वो जड़ जो है एक अनुपात में जब मिल जाते हैं तो उनके अंदर चेतना आ जाती है अपने आप। यानी ये जो तुम्हारा शरीर बना है ना, तो जब इसके अवयव मिलते गए तो इसके अंदर चेतना आ गई। फिर एक दिन इसके अवयव जो है थक जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, मर जाएंगे, तो इसकी चेतना भी यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। इसी के आधार पे क्या बनाया जाता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पीवेत। नहीं, जब तक जियो खाओ, मौज से खाओ पियो, ऐश करो, बाद में
ना कोई कर्म होता है, ना कोई बंधन होता है, ना कोई जीवन ही होता है। इसी आधार पर जो भौतिकवादी हैं, इसको आप भौतिकवादी बोलते हो ना, ये लोग उदाहरण क्या देते हैं पता है? जैसे शराब किससे बनाई जाती है? सड़े हुई चीज़ों से ना। तो पहले उस चीज़ में क्या नशा होता है? पहले नहीं होता है। जब एक अनुपात में एक प्रक्रिया के अनुसार उनको गुजारा जाता है तो उनमें नशे की सामर्थ्य आ जाती है, यानी नशे की चेतना या मध्य शक्ति उनके अंदर अपने आप प्रकट हो जाती है। हाँ, तो पीने वाला दारू पीते रहा होगा पहले से, तो उसको ऐसा ही उदाहरण मिला, तो उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कल्पना बना डाली। चिदात्मा का अवयव जड़ जगत ना हो, किंतु मदिरा शराब के अवयव में स्थित मध्य शक्ति की तरह शरीर में परिणत पृथ्वी आदि पंचभूत रूप जड़ों का ही धर्म चैतन्य क्यों ना हो, इस चार्वाक मत को उठाकर उसमें दोष दिखलाते हैं। यही चार्वाक मत है कि एक अनुपात में अगर हम मिला देंगे तो उसके अंदर ज्ञान शक्ति, चेतन शक्ति अपने आप आ जाएगी, है ना। ये लोग अनुभव को महत्व नहीं देते कि कौन किसका अनुभव करता है, ये सब देखे और दृश्य में उलझ गए। अपना उनको ख्याल ही नहीं है कि भाई अपने बारे में भी सोचे कि हम भी ऐसे ही हैं। अपने अंदर कोई खोज नहीं की, दूसरे के अंदर खोज की है कि इसके अंदर ऐसा होता है। अपने को गिना ही नहीं है, अपने को गिनते तो ये सब नहीं लिखते हो। मदिरा की शक्ति के समान ज्ञान रूप धर्म हम आस्तिकों में नहीं हो सकता, यानी हम तो आस्तिक लोग हैं ना, एक ऐसे तत्व को स्वीकार करते हैं जो सदैव वर्तमान है। तो हमको ये जो मदिरा में शक्ति उत्पन्न हो रही ना कुछ कणों के मिल जाने के कारण, ऐसा हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। पृथ्वी आदि रूप हम लोगों की देह में ही चार्वाक ज्ञान सिद्ध नहीं कर सकते। ये जो चार्वाक लोग हैं ना, हमको इस देह का ज्ञान कैसे हो रहा है ये भी वो सिद्ध नहीं कर सकते। जब तुम बोलते हो कि देह के होने से ही ज्ञान है, तो ये ज्ञान कौन प्राप्त कर रहा है? जड़ प्राप्त कर रहा है कि चेतन प्राप्त कर रहा है, या पदार्थ को ही ज्ञान हो रहा है? अगर पदार्थ को ही ज्ञान हो रहा है तो उस पदार्थ का ज्ञान किसको हो रहा है? अरे भाई, तुम बोलते हो कि सारी इन्फॉर्मेशन माइंड को जाती है और माइंड उसको रीड करता है, ठीक है। माइंड को कौन रीड करता है? चेतन सत्ता रीड करता है। हाँ, तो वही तो मान नहीं रहे ना ये। उसके बगैर उसका इन्फॉर्मेशन नहीं काम है। क्योंकि हम लोगों के मत में इस देह की सिद्धि विज्ञान के ही अधीन है। हम लोगों के मत में इस देह की सिद्धि विज्ञान के नहीं, ज्ञान के अधीन है। नारायण, ज्ञान से इस देह की सिद्धि है, देह से ज्ञान की सिद्धि नहीं है। उस समय भी ऐसे लोग थे। हाँ, थे ही ना। हाँ, तो अभी हुए तो कोई बात ही नहीं है नारायण। अभी तो बुद्धि का स्तर बहुत डाउन हो गया ना, बुद्धि का स्तर बहुत डाउन हो गया है। लोग भले सोचते हैं कि हमारी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती जा रही है, हम विज्ञान समझते जा रहे हैं, नहीं नारायण। भौतिक जगत को सत्य मानने लगे हैं। हाँ, यह मान्यता ही आपकी बुद्धि को स्थूल बना देती है। आपको अपने भीतर क्या हो रहा है उसका तो पता ही नहीं है, बाहर क्या खोज रहे हो। आपको अपने भीतर का तो पता ही नहीं है। यह देह स्वप्न के समान है, तात्विक नहीं है। यह तो कोई कह नहीं सकता कि मद शक्ति की तरह देह न रहने पर भी विज्ञान उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। अरे भाई, ज्ञान जो है देह से कैसे उत्पन्न हो सकता है? ज्ञान से देह की सिद्धि होती है ना। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है ना बाहर, तो यह दृश्य की शोभा बार बार नष्ट होती है और बार बार उत्पन्न होती है। ये जो अवतार आदि की सिद्धि करते हैं ना, कि ये सृष्टि जो है अभी है, फिर नष्ट हो जाएगी, फिर उत्पन्न होगी, फिर नष्ट हो जाएगी, फिर उत्पन्न होगी, ऐसे क्रम चलते रहता है। लेकिन जब तक है तब तक तो परेशानी है ना, तो उसका भी तो खंडन करना पड़ेगा। यह दृश्य की शोभा बार बार नष्ट होती है और उत्पन्न होती ही रहती है। अतः यह कोई नहीं कह सकता कि यह वही है या दूसरी है। यानी फिर से उत्पन्न हो गई तो कौन कहेगा कि पहले वाली है कि अभी नहीं बनी है। इस तरह अनिर्वचनीय अविद्या मात्र सिद्ध
यह दृश्य श्री अवश्य नष्ट होती है। बढ़िया वर्ड लिखा है, अनिर्वचनीय अविद्या मात्र सिद्ध। ये आपके लिए बोला हुआ है, ये किसी मत का वर्णन नहीं है, आपके वास्तविक ज्ञान के वर्धन करने वाले शब्द हैं ये जो अविद्या है ना वास्तव में अनिर्वचनीय है। और जितने जगत आदि दृश्य पदार्थ हैं या दृश्य रूपी शोभा बोल रहे हैं, जो कुछ भी है इसी अविद्या से सिद्ध है, माने मन से सिद्ध है। मन ही अविद्या का रूप है, मन से सब सिद्ध होता है। मन से ही सब सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में अविद्या के बाध द्वारा जगत का बाध होने पर शास्त्र सफल होते हैं, अन्यथा नहीं। शास्त्र की सिद्धि किसमें है कि जगत का बाध हो जाए, क्योंकि जगत दुख रूप है नारायण। जब तक जगत है ना तब तक आप पूर्ण रूप से निर्भय नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई आपसे पृथक खड़ा ही रहेगा। भले आज आपका बल ज़्यादा है, कल उसका ज़्यादा हो गया तो पराधीन कर लेगा ना, च्युत कर देगा आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से। अरे भाई मित्र भी सदा मित्र थोड़ी रहता है, कभी उसके मन का नहीं हुआ तो शत्रु बन जाएगा, फिर परेशान करेगा आपको। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि शास्त्रों की सिद्धि किसमें है कि जगत का बाध हो जाए, इसी में सिद्धि है। भाई राजा जब चक्रवर्ती हो जाए ना तभी उसको आराम है। कोई भी राज्य अगर बचा हुआ है ना खाली, कभी भी आक्रमण कर सकता है, कभी भी उसकी नींद उड़ा सकता है। ठीक है, संसार की शोभा नष्ट हो चुकी थी, वही पुनः आविर्भूत हो रही है, इसका उल्लेख करना अशक्य है। यानी सृष्टि नष्ट हो गई और फिर वही उत्पन्न हो रही है। यह बात जो कही जा रही है, इसका जो उल्लेख है वो उल्लेख करना असंभव सा है। कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये वही सृष्टि है? अगर यह प्रमाणित हो गया कि नई सृष्टि है तो बेचारे जो पहले थे वो तो मर गए, वो तो नष्ट हो गए, तब तो आपको ये मानना पड़ेगा, है ना। यदि वही पुनः आविर्भूत होती है तो वही यह है, यह अन्य, यह कहा जा सकता था। किंतु नष्ट की उत्पत्ति केवल अनुभव के अनुगामी, हम अनुभव विरुद्ध अणुमात्र भी नहीं मान सकते, क्योंकि नष्ट की उत्पत्ति तो कैसे हो सकती है? अब जो वस्तु नष्ट हो चुकी है वो पुनः कैसे उत्पन्न हो सकती है? अगर पुनः उत्पन्न हो रही तो उसे नई वस्तु कहा जाएगा। यह वही वस्तु है ऐसा कैसे कह सकते हो आप? यानी अगर आप ऐसा बोलते भी हो तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जो वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं वो नवीन वस्तुएं हैं, वही की वही नहीं है। मूर्त रूपा जगत की शोभा प्रलय में आकाश रूपी से अमूर्त रूप से ही विद्यमान थी, यह कहना बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो मूर्त रूप ही थी वह भला अमूर्त रूप कैसे हो सकती है? यानी कि एक मत है जिसमें ये बोलते हैं कि ये जो सृष्टि है वो मूर्त रूप भी है और अमूर्त रूप भी है, यानी उनकी गति केवल कारण जगत तक ही है। ठीक है, ब्रह्म तक नहीं है। तो क्या बोलते हैं कि मूर्त रूप भी है और अमूर्त रूप भी है। हमारा तो अनुभव है ना, सुसुप्ति में हम सो जाते हैं, अमूर्त रूप हो जाते हैं, फिर जग जाते हैं, फिर मूर्त रूप हो जाता है। तो बोले इसमें दोष क्या है? मूर्त रूपा जगत की शोभा प्रलय में आकाश रूप से अमूर्त रूप से विद्यमान थी। यानी समझ लो हम सुसुप्ति में सो गए तो हम आकाश रूप अमूर्त रूप हो गए। यह कहना बिल्कुल असत्य है, सच्चा नहीं है, क्योंकि जो मूर्त रूप ही थी वह भला अमूर्त रूप कैसे हो सकती है? अरे भाई अगर उसमें आकार है तो उसने आकार को कैसे छोड़ दिया? कुछ तो प्रमाण बताओ। उसने जो आकार बनाए थे वो नष्ट कैसे हो गए? और नष्ट हो गए तो फिर बने कैसे? बनाया किसने? मटेरियल कहाँ से लाया? या स्वयं ही उस रूप में बन गई? कुछ तो बताना पड़ेगा। अगर स्वयं ही उस रूप में बन गई तो उसका पहले वाला अस्तित्व खत्म हो गया। यदि यह कहिए कि आकाश में स्थित ही वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हुई, अगर आप बोलोगे आकाश रूप में ही वो स्थित है और पूर्वावस्था को प्राप्त भी हो जा रही है, तो आपसे हमें यही कहना है तो फिर प्रलय में भी नष्ट नहीं हुई, तो फिर तो आकाश रूप ही है, तो जो बना वो मिट गया, तो इसका मतलब है कुछ बना ही नहीं।
समझ रहे हैं ना? अगर कुछ बना है तो आकाश रूपता उसकी चली गई, ठीक है, फिर मिटेगा, नष्ट होगा, तब वो बनेगी। इसका मतलब है उसका वो परिणाम को प्राप्त हो जा रही है। तो जो परिणाम को प्राप्त हो जाता है वो वैसे का वैसा नहीं रह सकता, वो बदल जाएगा। जैसे दूध, अगर दही बन गया ना तो फिर से दूध नहीं बनेगा नारायण, तो उसका पूरा मूल स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वो तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। आप तो बोल रहे हो कि ये वस्तु वैसी की वैसी है और उसके अंदर ये सारी प्रक्रिया हो जा रही हैं। तो आपका जो कहना है वो त्रुटिपूर्ण है नारायण। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह आपका प्रलयवाद उच्छिन्न हो गया। यह प्रलयवाद है। प्रलयवाद में क्या बोलते हैं कि वह तत्व वैसे का वैसा रहता है और जब सृष्टि का समय आता है तो सृष्टि रूप हो जाता है और फिर प्रलय का समय आता है तो प्रलय रूप हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसा बोल देते हो कि सृष्टि रूप हो जाता है फिर प्रलय रूप हो जाता है, जिसमें बदलाहट है ना, तो वो तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? फिर वही का वही कैसे रहेगा? वही का वही तो नहीं रह सकता। या तो दोनों में से एक ही चीज़ बोलो भाई। ये तो बोलो वही का वही नहीं है, या तो ये बोलो। नहीं तो फिर ये मत बोलो कि उसके अंदर कोई परिवर्तन होता है। इस तरह जब सृष्टि में भी प्रलय अवस्था की प्रसक्ति हो सकती है, यानी कि आपको यह मान रहे हैं कि जो सृष्टि है उसका प्रलय होता है, तब तो कार्य रूप सृष्टि की प्रलय अवस्था में स्थिति उस अव्याकृत कारण के साथ एक रूपता ही सिद्ध हो गई। यानी कि यह जो कार्य रूप आपको सृष्टि दिखाई देती है प्रलय अवस्था में, जब प्रलय हो गया तो वो कारण से एक रूप हो गई। अव्याकृत कारण से नहीं, जिससे उत्पन्न हुई थी उसको अव्याकृत बोलते हैं, उससे एक रूप सिद्ध हो गई। क्योंकि कार्य और कारण से एक बतलाना ही हमारा सिद्धांत है, तो इसको इस तरह सिद्ध हो गया। लेकिन सिद्ध कब हुआ? प्रलय काल में सिद्ध हो रहा है, सृष्टि काल में सिद्ध नहीं हो रहा है। और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई नहीं जाएगी। देखो, तत्व ज्ञान बार बार के लिए नहीं कहा जाता, एक ही बार अविद्या का नाश करता है। ये कोई प्रक्रिया नहीं है कि तुमको अज्ञान होगा फिर ज्ञान होगा फिर अज्ञान होगा फिर ज्ञान होगा, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर तुमको तत्व का ज्ञान कराना तो बोल रहे हैं ना कि सृष्टि, वो जो तत्व था पहले आकाश रूप था, फिर उससे सृष्टि हुई, फिर उसका प्रलय हो गया और वो फिर से आकाश रूप हो गया। ठीक है, इसी को प्रलयवाद बोलते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हो तो मानते हैं, चलो ठीक है। तो ये जो बीच में बन रहा है ना वो क्या है? कार्य रूप है, यानी उसी आकाश का कार्य है। ठीक है, और जो आकाश होता है, जो कार्य होता है वो कारण जैसे ही होता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा जो आकृतियां बनी थी वो कैसी थी? आकाश रूप ही थी। ये तो मानोगे ना? तो बोलते ठीक है, हम भी मान लेते हैं। अगर आप ऐसा स्वीकार करो कि जो आकृतियां बनी थी वो आकाश रूप ही थी, यानी तभी तो ये सिद्ध होगा ना कि आकाश रूप पहले था, बीच में आकाश रूप आकृतियां बनी और फिर से आकाश रूप में लीन हो गई। उसी के लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कार्य और कारण से एक बतलाना ही तो हमारा सिद्धांत है। ये हमारा तो सिद्धांत है कि जो जगत दिखाई देता है वो ब्रह्म है। ठीक है, पहले मानो तो सही, फिर आगे जाकर के हम जगत हटाई देंगे। पहले इतना तो तुम स्वीकार करो, फिर हम आगे देख लेंगे तुम्हारे चित्त में कोई भ्रांति बचती है तो। जो वस्तु उपलब्ध होकर भी शून्य दशा को प्राप्त हो जाती है वह नष्ट ही है। देखो बात बता रहा है। जो वस्तु उपलब्ध होकर भी शून्य दशा को प्राप्त हो जाती है, जैसे ये जगत सुसुप्ति में क्या हो जाता है? शून्य, तो अभी भी शून्य नहीं है। जो पहले शून्य है और बाद में शून्य है वो बीच में भी शून्य है। जो बीच में उसको वो 1 2 3 4 5 6 गिन रहे थे ना प्रलयवाद वाले, उसी को वेदांत ने बोला तुम गिनो मत। ठीक है, तुम्हारा गिनना सही नहीं है। जो पहले शून्य है बाद में शून्य है तो बीच में भी शून्य रूप है। क्योंकि उपलब्धि काल में भी उसकी असत्ता मानी जा चुकी है। जो उपलब्ध है तो भी वो असत्ता ही है उसकी। हे राम जी, असत्वपत्ति का नाम ही तो नाश है। असत्वपत्ति चौथी भूमिका। असत्वपत्ति का मतलब समझते हो? जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ना वो असत है। असत्वपत्ति। ठीक है ना?
जो कुछ भी तत्व रूपी अधिष्ठान में दिखाई देता है वह शून्य रूप से सिद्ध हो जाए, असत रूप से सिद्ध हो जाए। जब यह चित्त में भली भांति सिद्ध हो जाता है ना कि जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो असत मात्र है, असन मात्र है, तो आपकी किसमें स्थिति हो जाती है? चौथी भूमिका में। उसी का नाम क्या है? असत्वापत्ति। असत्वापत्ति का नाम ही तो नाश है। हाँ, आपके मत में किसी दूसरे तरह का नाश होता हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका खंडन फिर से कर दूंगा। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए, इलाज करने के लिए बैठा ना, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है अभी बता दो, अभी है ना, हम इलाज कर देते हैं। हाँ, तो उसके हाथ में जो है इंजेक्शन वगैरह देख के बोले नहीं सब दर्द जो है ठीक हो गए, कहीं दर्द नहीं है, जितना दर्द नहीं है उससे ज़्यादा तो तुम इंजेक्शन लगा के दर्द दे दोगे। जो नष्ट हुआ है वही पुनः उत्पन्न हुआ है। यह जो प्रति अभिज्ञा है, प्रतिभिज्ञा यानी ज्ञान है, यह जो ज्ञान है वो किसको होता है? ठीक है, इसलिए नष्ट अवश्य होता है तथा पुनः पुनः दूसरा ही प्रवृत्त होता है, यह कहना उचित होगा। यानी वही का वही उत्पन्न नहीं हो रहा है, वही का वही प्रवृत्त नहीं हो रहा है, दूसरा हो रहा है। इसका मतलब है कि जो उपजा है वो नष्ट हो गया, जो अभी उपजा वो फिर नष्ट हो जाएगा। तो इससे किसकी सिद्धि हो रही है? कि ये सब मिथ्या है। अरे मिथ्या का ये तो लक्षण होता है, ठीक है। जिसको आज आप मिथ्या बोलोगे वही आज आगे जाकर के असत सिद्ध हो जाएगा, जो असत हो जाएगा वही शून्य रूप सिद्ध हो जाएगा। तो जो शून्य का प्रकाशक होगा वो अद्वय हो जाएगा। वेदांत यही काम कर रहा है, ठीक है। आज चलो यहीं पे विश्राम लेते हैं।